ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादि सेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अखंड ज्योति पत्रिका अप्रैल माह की हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का पहला अध्याय है मन को मनाना सीखें। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सबको पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों का सानिध्य प्राप्त हो सके। आइए चर्चा करते हैं आज के विषय की। यदि कोई मन में जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछेंगे। मन को मनाना सीखें। मन सदा चंचल होता है। वृत्तियों के अनुरूप मन कार्य करता है। वृत्तियां जैसी होती हैं मन भी वैसा ही होता है। वृत्तियां अधोगामी होती हैं तो मन का स्वभाव भी ऐसा ही बन जाता है। इसलिए प्रायः लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारा मन बुराई से हटता नहीं। इच्छा तो बहुत करते हैं, धर्म अनुष्ठान भी चलाते हैं, तप और उपासना भी करते हैं, किंतु मन विषयों से हटता नहीं। बुराइयां हर क्षण मस्तिष्क में छाई रहती हैं। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो लगता है मन ही सब कुछ है, वही जीवन की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन करता है। यह बात अगर मान भी लें तो यह नहीं कह सकते कि मन स्वभावतः अधोमुखी है, क्योंकि संत हृदय पुरुषों के मन की भी गति होती है। उनकी प्रवृत्तियां, रुचि और क्रिया व्यापार जब सदाचार मूलक होते हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि मन स्वतः बुराइयों की ओर चला जाता है। वस्तुतः हमारी रुचि जिन विषयों में होती है हम उन्हीं का चिंतन करते हैं और उन्हीं में तृप्ति अनुभव करते हैं। मन को जब किसी विषय में रुचि नहीं होती तभी वह अन्यत्र भागता है। विषयों की ओर भटकता हुआ मन ही दुख का कारण होता है। इस अवस्था से हम तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक मन की लगाम नहीं खींचते और उसे कल्याणकारी विषयों में नहीं लगाते। मन तो हमारी इच्छा अनुसार रुचि लेता है। जिन व्यक्तियों की तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं खाते रहने में रुचि होती रहती है वे इसी में भटकते रहते हैं। स्वादिष्ट चीजें बार बार खाते रहते हैं पर किसी से तृप्ति ही नहीं होती। एक के बाद दूसरे पदार्थ में उन्हें अधिक स्वाद प्रतीत होता है। इस स्वाद में उन्हें न तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है न भविष्य का। उनकी पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो कहते हैं हम क्या करें, हमारा तो मन नहीं मानता। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को स्वस्थ रहना अधिक पसंद होता है। उसे बल प्रदर्शन की इच्छा होती है तो वह कसरत करता है, कुश्ती लड़ता है, मालिश और पौष्टिक पदार्थों के लिए समय, श्रम और धन जुटाता है। अनेकों क्रियाएं केवल अनेकों क्रियाएं केवल इसलिए करता है कि उसे स्वास्थ्य अधिक प्रिय है। मनुष्य की जैसी रुचि हो मन वैसा ही करता है। अतः इसे शत्रु नहीं मित्र समझना चाहिए। उसे किसी उत्तम और उपयोगी विषय पर टिकाए रहना
सुगम है। जिस विषय में हम अपनी उन्नति या श्रेय समझते हैं, उसमें अपने मन को प्रवृत्त करना चाहिए। मन हमें बताएगा कि हम उसकी सफलता के लिए क्या करें। हमारा मन सदा कल्याणकारी विषयों में लगा रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए कुछ न होगा, ऐसा निराशापूर्ण दृष्टिकोण ही मनुष्य की असफलता का कारण है। जब हम यह मान लेते हैं कि इस कार्य को हम करके ही छोड़ेंगे, तो वह कार्य जरूर सफल होता है। आशा और आत्मविश्वास में बड़ी उत्पादक शक्ति है। जब हम उन्हें जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। हम जिस विषय में ध्यान देंगे, उसके अच्छे बुरे पहलुओं का एक सर्वांगपूर्ण रेखा चित्र अपने मस्तिष्क में बनाए रखना चाहिए। जिधर कमी या अनुपयुक्तता दिखाई दे, उधर मन की दीवार खड़ी कर अपनी रुचि की दिशा को सन्मार्ग की ओर मोड़ते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास से जब वह स्थिति बन जाती है, तब मन स्वयं कोई विकल्प उत्पन्न नहीं करता। सत्संकल्पों में ही अवस्थित बनने के लिए गीताकार ने यही प्रयोग बताया है और लिखा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम चलम, निश्चय ही यह मन चंचल और अस्थिर है, इसको वश में करना चाहिए। करना निश्चय ही कठिन है। दुर्निग्रहम चलम, किंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय, और वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य की भावना से वह भी वशवर्ती हो जाता है। अभ्यास का अर्थ हम जिस विषय में रुचि रखते हैं, बार बार अपने मन को उसी में लगाना चाहिए। यदि हमें विद्या अध्ययन करना है, तो हमारा ध्यान इस प्रकार रहे कि कहाँ से पुस्तकें प्राप्त करें, कौन सी पुस्तक अधिक उपयुक्त है। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी वैसा ही करना है। इससे हमारे विचारों की आत्मनिर्भरता, सूझ और अनुभव बढ़ेंगे, और उसी में लगे रहने से हमें सफलता भी मिलेगी। अपनी हीन प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य प्रायः अशुभ विचारों और अप्रिय अवस्थाओं का चिंतन करते रहते हैं। इसी कारण उनके मस्तिष्क में निरंतर द्वंद्व छिड़ा रहता है। कामुकतापूर्ण विचारों वाला व्यक्ति सदैव वैसे ही विचारों से घिरा रहता है। यदि कभी थोड़े से विचार आत्म कल्याण के जागृत होने भी लगते हैं, तो अनिश्चयात्मक बुद्धि के कारण तरह तरह के संशय उठते रहते हैं। जब तक एक तरह के विचार परिपक्व नहीं होते, तब तक उस दिशा में अपेक्षित प्रयास भी नहीं बन पाते। यही कारण है कि किसी क्षेत्र में व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता। सद्विचार जब जागृत होते हैं, तो मनुष्य का जीवन स्वस्थ, सुंदर और संतोषी बनता है। अपना संकल्प जितना बलवान बनेगा, उतना ही मन की चंचलता दूर रहेगी। इससे वह शक्ति जो मनुष्य को उत्कृष्ट बनाती है, विशृंखलित न होगी, और मनुष्य दृढ़ता पूर्वक अपने निश्चय पथ पर बढ़ता चलेगा। जिन कार्यों में हमें संतोष नहीं होता हो, उन्हें अपने जीवन का अंग नहीं बनाना चाहिए। अपने कार्यों में मानवोचित स्वतंत्रता की भावना का समावेश हो, तभी उनमें अपनी आत्मा व्यक्त होती है। दूसरों के लिए सही मार्गदर्शन वही दे सकता है जिसमें स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति हो। इस शक्ति का उद्भव मनुष्य के नैतिक साहस और उसके प्रबुद्ध मनोबल से ही होता है। बलवान मन जब किसी शुभ कर्म से संलग्न होता है, तब वह मनुष्य के जीवन को सुख संपदाओं से ओतप्रोत कर देता है। उसकी भावनाएं संकीर्णताओं के बंधन तोड़कर अनंत तक अपने संबंधों का विस्तार करती हैं। वह लघु न रहकर महान बन जाता है। साथ ही अपनी इस महानता का लाभ दूसरे अनेकों को दे पाने का यश लाभ प्राप्त करता है। इसलिए जीवन के साधनों का प्रमुख कर्तव्य यही होना चाहिए कि हमारी मानसिक चेष्टाएं पतनोन्मुख न हो। मन जितना उदात्त बनेगा, जीवन उतना ही विशाल बनेगा।
दुख तो मनुष्य अपने स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण पाता है, अतः अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। नियंत्रित मन ही मनुष्य का सहायक है और उससे बढ़कर अपना उद्धार करता संसार में शायद ही कोई हो। इस परम हितैषी मन पर अनुकूल न होने का दोषारोपण करना उचित नहीं लगता। जिस मन पर ही मनुष्य की उन्नति या अवनति आधारित है, उसे सुसंस्कारित बनाने का प्रयत्न सावधानी से करते रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए तथा इसके लिए मन को मनाना सीखना चाहिए। इस तरीके से साथियों, यहाँ इस अध्याय में मन के विषय में बहुत सुंदर चर्चा बता दी गई। मन प्रवृत्तियों के कारण ही वैसा होता है। वृत्तियों का तात्पर्य है जो बीज रूप में संस्कार हमारे भीतर विद्यमान हैं, जिन्हें हमने अपने भीतर विकसित किया है। जैसे आध्यात्म की प्रवृत्ति जिसकी है, उसका मन अध्यात्म कार्यों में लगेगा। भौतिक विषय भोगों और संसाधनों में जिनकी रुचि और प्रवृत्ति है, उनका मन उसमें लगेगा। हमारी रुचि किस में है, हमारी इच्छा किस में है, हमारी प्रवृत्ति किस में है, इसी को वृत्तियां कहते हैं, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। जिधर हमारी इच्छा होती है, मन उधर ही भागने लगता है। हमारी इच्छा हो प्रवचन सुनने की तो मन उसमें लगेगा, पर इच्छा होनी चाहिए। विद्यार्थी की जब तक इच्छा नहीं होती तब तक डांटने डपटने से वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन जब उसकी इच्छा हो जाती है तो उसका मन उसमें इतना लगने लगता है कि उसे मना करना पड़ता है कि बेटा अब कल पढ़ाई कर लेना, अब सो जाओ। इसका तात्पर्य ये है कि मन इच्छा का गुलाम है, और ये इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये भावनाएं, ये रुचि, ये पसंद की चीजें, ये हमारे चित्त से उत्पन्न होती हैं। चित्त में जैसे बीज होंगे वैसे ही इच्छाओं के रूप में वृक्ष उत्पन्न होंगे। तो हमें अपने चित्त को, अपने चित्त वृत्तियों को संस्कारित करना चाहिए। इसीलिए साथियों, संस्कार जीवन में बहुत आवश्यक है। संस्कारित व्यक्ति ही अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। तो अपने मन को दिशा देनी है तो अभ्यास पूर्वक अपने चित्त वृत्तियों के साथ मन को जोड़ना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन जो है कठिन है, चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन की चंचलता को मिटाया जा सकता है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हो गया। अब आइए हम लोग जो है अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय मनोनिरोध के सूत्र। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, इसे भी हम लोग सुनेंगे। पर साथियों ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए आज इसका अध्ययन करने का समय नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोग कोई दूसरे अध्याय का चयन करते हैं। युग गीता। सफलता असफलता में समान रहने वाला करता है सात्विक कर्म। हम लोग गीता का यह अंश पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष संन्यास नामक 18वें अध्याय में अध्याय की 26वीं किस्त। विगत किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक की विवेचना प्रस्तुत की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म मोहासक्त होकर और अपनी क्षमता का आकलन परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कर्म या तामसिक कर्म कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कथन यहाँ पर स्पष्ट है कि जिनकी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण चढ़ा है, वे इस विवेक से विहीन होते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इनके संबंध में या तो वे असावधान होते हैं या उदासीन। ऐसे व्यक्तित्व मात्र स्वयं में
और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में अभिरुचि रखते हैं। इसीलिए यहां भगवान कृष्ण ने क्षयम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है क्षीण, अर्थात तामसिक कर्म करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति के क्षीण होने का कारण भी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि तामसिक कर्म करने वाला मनुष्य तो परिणाम की, कर्म करने के बाद मिलने वाले परिणाम की भी परवाह नहीं करता। राजसिक कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही इच्छा के वशीभूत होकर कर्म को करे, पर उसे परिणाम की चाहत होती है। आदर, प्रतिष्ठा, अहंकार पूर्ति ही सही, पर उसके परिणाम प्राप्ति का भाव मन में होता है। परंतु तामसिक कर्म वाला तो परिणाम के प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन होता है। सारांश में तमोगुण के प्रभाव से युक्त मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, प्रभाव एवं स्वयं की सामर्थ्य का उचित अनुचित का ध्यान न रखते हुए जैसा मन करे वैसा कर्म कर गुजरता है। इस तरह के कर्म तामसिक कर्म कहलाते हैं। यानी साथियों, जिस कर्म को मोह से आसक्त होकर के किया जाए, परिणाम की चिंता किया, परिणाम पर विचार किए बगैर किया जाए, उस कर्म का दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, आदि आदि, पाप होगा कि पुण्य होगा, ये सारी बातें जो बिना विचार किए कर्म करते हैं वे तामसिक कर्म कहलाते हैं। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं, मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगः अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोले, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्यों की सिद्धि होने अथवा न होने, विकारों से रहित सात्विक कहा जाता है। ये एक एक शब्द का साथियों यहाँ पर अर्थ बताया गया। अब इसका भावार्थ है कि जो कर्ता संग रहित अहंकार से वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विचारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। तामसिक और राजसिक कर्ताओं के भेद को स्पष्ट करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सात्विक कर्ता के विषय में समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक कर्म को करने वाला मुक्त संगह होता है, अर्थात उसका कर्मों को करने के प्रति, उनके परिणामों के प्रति राग नहीं होता एवं वो उनके प्रति राग रहित होता है। राग का अर्थ ही यह है कि व्यक्ति उस कर्म को मात्र इसलिए करता है कि मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो। राग युक्त कर्म का आधार कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममत्व आदि बनते हैं, जबकि सात्विक कर्मों को करने वाला इनके प्रति किसी भी तरह की लिप्तता से मुक्त होता है। इसके साथ यह भी सत्य है कि जो करने की राग से युक्त होगा वह उनके प्रति अहंकार से भी मुक्त होता है। जो करने के राग से युक्त होगा, जिनके पास कर्मों को करने का अहंकार होता है, वे आसुरी शक्तियों से युक्त होते हैं एवं उनके द्वारा किए गए कर्म दूषित परिणामों को प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जो सात्विक कर्मों को करते हैं, उनमें न केवल कर्म करने का अभिमान नहीं होता, वरन अभिमान न होने का अभिमान भी नहीं होता। बड़ी गजब की बात है साथियों, कर्म करने का अभिमान नहीं होता, ये तो हमने नहीं किया है, भगवान की कृपा से हुआ। भगवान, आजकल तो सब लोग ये बात बोलते हैं, पर केवल मुंह से बोली जाए और सच में इसका अनुभव किया जाए कि मैंने नहीं, भगवान ने किया, भगवान ने कराया, तो इसका अर्थ कि हमें अभिमान नहीं है। पर कभी कभी इस बात का अभिमान हो जाता है कि हमें अभिमान नहीं है, तो अभिमान नहीं है वरन अभिमान न होने का भी अभिमान नहीं होता, जो सात्विक कर्म वाले होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया वह है अनहमवादी, अर्थात सभी तरह के अहंकारों से मुक्त। कई बार व्यक्ति कर्म करने के अभिमान से मुक्त हो जाता है,
पर उसके बाद उसके मन में यह अभिमान आ जाता है कि मैं अभिमान से भी मुक्त हूं। उग्रता भी अभिमान से युक्त होती है, तो कई बार उग्र न होने का अभिमान भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सभी तरह के अहंकारों से मुक्त होता है। इसी के साथ सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति में अद्भुत धैर्य होता है। कर्तव्य कर्म को करते हुए यदि विघ्न बाधाएं आती भी हैं, तो न केवल उसकी धीरता यथावत बनी रहती है, वरन उसका उत्साह भी कभी मंद नहीं पड़ता। अच्छा होने पर, शुभ घटने पर उत्साह का बना रहना तो स्वाभाविक है, परंतु कष्ट, कठिनाई एवं विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और उत्साह का बना रहना सात्विक कर्मों के कर्ता की पहचान बनता है। आगे लिखते हैं कि इसी को भगवान श्री कृष्ण ने धृति उत्साह समन्वितः कह करके पुकारा है। सात्विक कर्म में अद्भुत धैर्य है। कर्तव्य कर्म करते हुए कोई विघ्न बाधा आ जाए तो उसकी धीरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा होने पर, शुभ घटने पर उत्साह का बना रहना तो स्वाभाविक है, पर कठिन परिस्थिति में, कठिनाई में धैर्य का और उत्साह का बना रहना सात्विक कर्ताओं की पहचान है। इसी को भगवान श्री कृष्ण धृति उत्साह समन्वितः कह करके पुकारा है। अंत में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सिद्धि व असिद्धि में, सफलता व असफलता में, ऐसा व्यक्ति सिद्धि व असिद्धि में, सफलता व असफलता में पूर्णतया संतुलित रहकर कार्य करता है। इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्तित्व सात्विक कर्मों का कर्ता कहा गया है। इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि व्यक्ति को सभी कामनाओं को त्याग कर कर्म करना चाहिए। यहाँ तक कि यह कामना भी त्याग देनी चाहिए कि ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाएं। जो सिद्धि असिद्धि में सम है, वही निष्काम कर्म कर पाता है। प्रश्न है कि मनो अनुकूल परिणाम न मिले तो भी कोई कर्म करने की इच्छा मन में हो, तो क्या ये वृत्तियों की वजह से होती है या फिर ये स्वभाव होता है इंसान का? स्वभाव वृत्तियों से ही बनता है। वृत्ति और स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही तो स्वभाव होता है मनुष्य का, है ना। मनो अनुकूल परिणाम न मिले, परिणाम मनो अनुकूल कभी मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता। कोई कर्म करने की इच्छा मन में हो तो क्या ये वृत्तियों की वजह से होती है? बिल्कुल। मन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब वृत्तियों के कारण होती हैं, और वृत्तियों से ही स्वभाव बनता है। हमारी वृत्ति जैसी रहेगी वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाएगा। चलिए, अब आज के सत्र को साथियों हम लोग विश्राम देंगे गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों। सबका बहुत बहुत मंगल हो, कल्याण हो। हम लोग कल फिर ठीक 7-8 बजे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की शुभ रात्रि।